Audio Jungle. दिल्ली में ऑल इंडिया माइनॉरिटीज फ्रंट ने एहतियात कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। एसएम आसिफ जो कि ऑल इंडिया माइनॉरिटीज फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने माइनॉरिटीज के हित को लेकर काफी बातें सामने रखी है। आखिर क्या कुछ है एसएम आसिफ का कहना, देखेंगे इस रिपोर्ट में। इसका मेन उद्देश्य ये है कि जो देश में सेकुलर लोग हैं, धर्मनिरपेक्ष लोग हैं, उनको इकट्ठा किया जाए। आज जो ये कॉन्फ्रेंस है उससे कब पहले मीटिंग हुई है, इत्तेहाद कॉन्फ्रेंस का मकसद है कौमी एकता। ये कौमी एकता पर मीटिंग है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी इस देश में धर्मनिरपेक्ष लोग हैं, वो सब मुत्तहिद होकर देश की उन्नति और तरक्की के लिए काम करें। इसका मेन उद्देश्य ये है। देखिए, जो आज की ये दूसरी मीटिंग है इत्तेहाद पर, क्योंकि जो हालात पूरे देश के अंदर इस वक्त हो रहे हैं उसके लिए एक इत्तेहाद की ज़रूरत है। इत्तेहाद की ज़रूरत की वजह से पूरे हिंदुस्तान से हमने हमारे इसमें 20 पार्टियां जो हैं शामिल हुई हैं, जिनसे बैठ के सुबह से डिस्कशन हुआ है कि किस तरीके से हम एक प्लेटफॉर्म पर होकर के और एक होकर के इत्तेहाद करके लड़ाई लड़ें। क्योंकि आज देखा यह गया है कि आज हमारी पॉपुलेशन होते हुए भी हमारी नुमाइंदगी जो है पार्लियामेंट और लोकसभा में नहीं है। उसकी वजह है कि हमें इत्तेहाद नहीं है, और इस इत्तेहाद की कोशिश जो है 12 साल से लोग कर रहे थे, लेकिन अब इस कोशिश को और तेज़ किया गया है। और इसके अंदर ये किया गया है कि जितनी भी पार्टियां हैं, छोटी छोटी पार्टियां हैं, वो सब मिल करके एक हो करके आपस में एक मिनिमम प्रोग्राम बनाएं और उस मिनिमम प्रोग्राम को लेकर के इस देश में चलाएं। इसीलिए आज जो है कुछ प्रस्ताव पास हुए हैं, जिन प्रस्ताव के बारे में हम आपको बता रहे हैं। प्रस्ताव ज़रा बताएं कौन कौन से होंगे। देखिए, ख़ास तौर से जो आज हमारी इत्तेहाद कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें कुछ प्रस्ताव पास हुए, जिसमें भारत के जो अल्पसंख्यक हैं उनके मुख्य मुद्दे हैं, जैसे शिक्षा, राजनीतिक, सामाजिक आरक्षण मुद्दों आदि पर बहस होनी चाहिए। इन मुद्दों पर, और जो उनके ऐतिहासिक महापुरुष हैं उनके इतिहास को जन जन तक पहुंचाने के लिए, उनके बलिदान को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक जन अभियान ज़मीनी स्तर पर चलाना चाहिए। और इस कैंपेन का जो हमारा मकसद है इस अभियान को चलाने का, कि अल्पसंख्यक समाज की जो उपेक्षा हो रही है इसको दूर करने के लिए देश की सभी राजनीतिक सामाजिक संगठनों को मुत्तहिद करके इत्तेहाद कायम किया जाए। और जो भी हमारे पॉलिसी प्रोग्राम हैं उनको आप निष्पक्षता से आप लोगों के मीडिया के माध्यम से समाज के प्रति एक तबके तक पहुंचाया जाए। दूसरा, देश हित में एक मीडिया हाउस को तैयार किया जाए, जिसमें देश की प्रत्येक सामाजिक, राजनीतिक और संगठन की हर प्रकार की गतिविधियों को निष्पक्ष रूप से समाज के सामने रखा जाए, खासकर अल्पसंख्यकों की जो भी मूलभूत समस्याएं हैं। सेकेंडली, आप लोगों पत्रकार मीडिया से सभी लोग हैं, उनके लिए भी एक है कि पत्रकारों की जो लगातार निरंतर हत्याएं हो रही हैं उन पर अंकुश लगना चाहिए। उसके लिए आवाज़ उठाने के लिए हमारे बीच में ये प्रस्ताव रखा है कि उसके लिए भी हमारा नेशनल इत्तेहाद मंच काम करेगा। और पत्रकारों की सुरक्षा के लिए एक हम जन अभियान भी चलाएंगे, जिससे मजबूत लोकतंत्र का स्थापना हो और देश में एकता, अखंडता कायम हो। देखिए, जो आपका सवाल है बड़ा क्लियर है कि कोरोना आने के बाद से सबसे बड़ा जो घाटा हुआ है रोज़गार में, एम्प्लॉयमेंट में, वो अल्पसंख्यकों का बहुत बड़ा हुआ है। सवाल है कि उनको उभारने के लिए सारी पार्टियों का इत्तेहाद ज़रूरी है, क्योंकि उनका इकोनॉमिकल, एजुकेशनल डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब लोगों में एकता हो, जब पॉलिटिकल अवेयरनेस आएगी, आपस में एकजुटता आएगी, तभी उनको आगे बढ़ाया जाएगा। क्योंकि ये भी देखिएगा कि कोरोना जो महामारी आई, उस महामारी के अंदर जो अल्पसंख्यक के लोग हैं उनका रोज़गार जिस तरह का था उसमें उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, और उस नुकसान की भरपाई जो है वो सरकार नहीं कर रही है। और जो सरकार की स्कीमें आई है उनको ऊपर उठाने के लिए भी नहीं आई है। इसलिए हम लोगों ने आज इस पर डिस्कस की है कि हम सरकार पर दबाव देंगे कि इन लोगों को, जो अल्पसंख्यक के लोग
और जो और लोग जो है जो डेली मजदूरी का काम करते थे या जो चूड़ी बनाते थे या जो रेत का काम करते थे यानी छोटे छोटे रोज़गार जो करते थे, उनका एक बहुत बड़ा तबका जो है बेरोज़गारी की तरफ चला गया है। उनको रोज़गार में किस तरीके से ले आ जाए, इस पर भी हम लोग सब मिल करके एक प्लान बना करके और सरकार पर दबाव डाल करके काम कराने की योजना बनाई। Audio Jungle.